माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करूं, तो मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लाई हूँ। एक तरफ है किशन, जिसे आप बहुत अच्छी से जानती हैं, मेरे बचपन का दोस्त, और एक तरफ है केशव। हम दोनों एक ही ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और रिसेंटली केशव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया है। माँ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूँ। आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ। माँ, ये क्या किया आपने? आंटी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो आप मुझे बता सकते थे ना। ऐसे बेवजह थप्पड़ मारना तो सही नहीं है। आप मुझे मेरी गलती बताइए, मैंने गलती क्या करी है? अरे तो क्या हो गया अगर उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो? वैसे भी आंटी जी कोई बात नहीं, आप तो मेरी माँ समान हो ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद हमारी ही कोई गलती रही होगी। अरे मैं मानता हूँ ये मेरी माँ के समान है और मेरे से उम्र में भी बड़ी है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बेवजह मुझे थप्पड़ मारोगे। मेरी गलती तो बताइए आप। माँ, आप मेरे साथ साइड में चलिए। माँ, मैं उन दोनों को यहाँ पे इसलिए लाई थी ताकि मेरी कंफ्यूजन दूर हो सके, और आपने सब खराब कर दिया। तूने देखा, जब मैंने उन दोनों को थप्पड़ मारा तो कृष्ण ने मुझसे सवाल किया। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि केशव मेरे लिए राइट चॉइस है? नहीं बेटा, यहाँ पर भी तू गलत है। केशव तेरे लिए राइट नहीं है, क्योंकि तूने देखा, जब मैंने उन दोनों को थप्पड़ मारा तो सिर्फ सवाल मुझसे कृष्ण ने किया। उसने पूछा कि आप मुझे वजह बताइए, आपने किस वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। और वहीं केशव ने कहा कि ये मेरी माँ के समान है, अगर मार दिया तो कोई बात नहीं। बेटा, वो उसका असली चेहरा नहीं है, वो हमारे सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। उसका असली चेहरा कुछ और है, जो वो हमें दिखाना नहीं चाहता। और वहीं कृष्ण ने नेचुरल रिएक्ट किया, जो हर इंसान को करना चाहिए। अरे अगर कोई बेवजह किसी को थप्पड़ मारेगा तो हर किसी का सवाल वही होगा कि आप मुझे वजह बताइए जिसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा है। तो कृष्ण ने बिल्कुल सही पूछा। अब मैं समझी, तो मतलब कृष्ण मेरे लिए राइट चॉइस है। हाँ बेटा। चलें। आंटी, अब आप मुझे बताएंगी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वजह जाननी है? वजह तुम्हें रिद्धि बताएगी। वो एक्चुअली क्या है, मैं अपनी शादी के डिसीजन के लिए बहुत कंफ्यूज थी, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी माँ से मिलाने लाई थी, और मेरी माँ ने मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। एक तरफ कृष्ण तुम हो, जो मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और तुम्हारे साथ मैं बहुत ओपनली रहती हूँ, जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से रहती हूँ। और एक तरफ केशव है, और 2 साल से हम एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो केशव बहुत अच्छा है। बट मुझे केशव के आगे हर एक चीज़ प्रिटेंड करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं खुश नहीं भी हूँ तो मुझे केशव के आगे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं खुश हूँ, और केशव मेरा सेफ प्लेस नहीं है। कृष्ण, यू आर माई सेफ प्लेस, और मैं अपना लाइफ पार्टनर तुम्हें चुनती हूँ। दीदी, ये क्या कह रही हो तुम सच बोल रही हो? हाँ कृष्ण, मैं सच कह रही हूँ। पहले तुमने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तुम्हें लेके, पर आज मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। तुमसे ज़्यादा अच्छे से मुझे कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। सिद्धि, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। देखो, अगर यहाँ पे ये मजाक चल रहा है ना, तो ये बहुत भद्दा मजाक है। अरे जब तुझे इससे शादी करनी थी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरा टाइम और पैसा खराब कर दिया यहाँ पर बुलाकर मुझे। केशव, तुम्हें अभी भी अपने पैसे और टाइम की पड़ी है। तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो हम तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो तुमने मुझे यहाँ पर बस मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, थप्पड़ खाने के लिए? वो तो ये ना तुम्हारी माँ है। आज तक ना मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तब बताता मैं तुम्हें। अरे तुम दोनों की ना हड्डी पसली एक कर देता मैं। एक सेकंड केशव, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी माँ के बारे में? हाँ, अरे मैं ना ऐसे ही बात करता हूँ, ये मेरा असली चेहरा।
थक चुका हूं मैं अपने आप को छुपा छुपा कर तुम्हारे चक्कर में। और तुमने अगर ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हें अभी बताऊंगा मैं। कैसे बात कर रहा है तू? अगर तूने फिर से ऊंची आवाज में बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, रिद्धि ने तुझे टाइम दिया, तेरे साथ रही, और तू उसके लायक नहीं निकला तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती है। और ये उसकी चॉइस है, वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं। उसने मुझे चुना है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। और हाँ, अब वो मुझसे शादी कर रही है और वो मेरी होने वाली बीवी है। अगर तूने उससे ऊंची आवाज में बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। यहाँ से ठीक है, फिलहाल तो जा रहा हूँ और देख लूंगा तुम तीनों को। जा यहाँ से। आई एम सॉरी बेटा, मैंने बेवजह ही तुम्हें थप्पड़ मार दिया, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस आंटी वजह जानना चाहता था कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ जीवन भर खुश रहेगी। और मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है।